सफ़र की शुरुआत होती है आज से एक सप्ताह पहले, जब मैं किसी ज़रूरी काम के सिलसिले से इंदौर जा रहा था। इस सफ़र में 3 किरदार ऐसे हैं जो मेरे लिए पूरी तरह अननोन हैं। वो मेरे फ्रंट साइड की सीट में बैठे थे। मैं उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था, जिसमें से उनको देख के ऐसा लग रहा था कि नई नई शादी हुई है और ये दोनों हस्बैंड वाइफ कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। और उनके जस्ट बाजू में एक अंकल बैठे थे। तो दोनों हस्बैंड वाइफ ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और उनका नाम मुझे कैसे पता चला, जब मैं उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। तो जिसमें से उनके हस्बैंड का नाम था अरविंद और उनकी वाइफ का नाम रहा अंजलि। और बाजू में बैठे थे एक अंकल। समर का सीज़न और नाइट का सफ़र। अंजलि को लगता है गर्मी। अंजलि अपने हस्बैंड अरविंद को कहती है कि प्लीज़ विंडो खोल दीजिए, बहुत गर्मी हो रही है। तो अरविंद खड़े होता है और विंडो खोलता है, लेकिन विंडो अरविंद से खुलता नहीं है। तो बाजू में जो अंकल बैठे थे वो खड़े हो जाते हैं और दोनों हाथों से विंडो खोल देते हैं और अरविंद को ताना देते हुए कहते हैं, अरे बेटा कुछ खाया पिया करो। अरविंद को बेइज्जती सा फील होता है, क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई थी और ये अंकल बेइज्जती कर रहे थे उनका। अरविंद बैठ जाता है। कुछ देर बाद जब अंजलि को फील होता है कि नहीं ये बहुत ठंड लग रहा है, तो अंजलि कहती है अरविंद को कि प्लीज़ विंडो क्लोज कर दीजिए, बहुत ठंड लग रहा है। तो अरविंद फिर से खड़ा होता है और विंडो क्लोज करता है, लेकिन बंद नहीं होता है अरविंद से। अंकल फिर खड़े हो जाते हैं और बंद कर देते हैं अपने दोनों हाथों से। और अंकल फिर से कहते हैं अरविंद को कि अरे बेटा कुछ खाया पिया करो। फिर से अरविंद को बहुत गुस्सा आता है अंकल पे। आए भी क्यों ना, क्योंकि नई नई शादी हुई है और बेइज्जती के ऊपर बेइज्जती कर रहे हैं अंकल। अरविंद ने उसी वक्त सोच लिया इस अंकल का कुछ करना चाहिए। अरविंद जस्ट खड़े होता है और जस्ट बाजू में एक इमरजेंसी चैन होता है, उसको पकड़ के खड़े हो जाता है। अंकल को लगता है कि ये बेटा ये चैन को नीचे करना चाह रहा है, बट इससे तो होगा नहीं। अंकल फिर तड़कते भड़कते खड़े होते हैं और जो चैन पकड़ के खड़ा था अरविंद, उसको कहते हैं बेटा बाजू हटो, मैं खींच देता हूँ। तो चैन को खींचते हैं अंकल। उसके बाद ट्रेन रुकती है और फिर वहाँ टीटीआई आता है और पूछता है कि क्या इमरजेंसी पड़ गई बताओ। तो अंकल कहता है कुछ नहीं। इसके लिए अंकल को 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता है और अरविंद होता है बहुत प्रसन्न और कहानी यहाँ होता है ख़त्म। The next day. 2 weeks later. आज हम फ्रूट चैलेंज करने जा रहे हैं रितेश के साथ। और फ्रूट रहेगा तरबूज, है कि नहीं? टंगरा। चैलेंज हो रहा है भाई। तमिला हो रहा है तो जा रहा है आया मैंने डाल देना चैलेंज कैसे लगा दिया तुम्हारा क्या इंस्टाग्राम पर डालती हूं काई पर यूट्यूब क्या चैनल बना बोलो वो ये लाइक माइक आई हुई कि ज़्यादा काट दो आप गोपाला की तो मार से बर्बाद होगा और बर्बाद होगा। आना सब पे जा रहा हूँ, आता ही नहीं है खाते नहीं बनता हाँ बोले दोनों ने दिख रहा छोरों को बोला। 2 hours later. कहाँ गया भाई? हाँ तरफ जाना था अपने को। किधर मॉल? वो दूर है बे अब यहाँ से। अरे चल कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आराम से। अरे नहीं जाते, काहे नहीं जाएंगे? पैदल पैदल क्या घूमे यार, मज़ा नहीं आ रहा है तेरे को? सबसे ज़्यादा मज़ा भाई पैदल चलने में आता है ना अंकल? अंकल भी हाँ बोल रहे थे। अच्छा भाई चढ़ा मत देना यार। बाबा यार खतरनाक एक्सपर्ट लोग हैं भाई, कट करवाते हैं।
2,000 years later. हेलो गाइस, तो फ़िलहाल अभी मैं इंदौर में हूँ अपने फ्रेंड रितेश के साथ, और अभी हम फ़िलहाल जा रहे हैं छप्पन दुकान में। यहाँ पे फोटो खींचेंगे। क्या होता है वहाँ छप्पन दुकान का, पता कुछ? अरे वहाँ पे मतलब छप्पन दुकान ऐसा है हाँ कि छप्पन दुकान एक तरफ से लाइन से लगी हुई है। वहाँ पे खाने पीने का आइटम है, जो भी है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। सब मिलेंगे तेरे को, हॉट डॉग से लेकर तेरे को चाइनीज तक सब कुछ। ये क्या होता है हॉट डॉग्स? क्या होता है? अरे मेरे को खाया हूँ पर मुझे भी क्या पता, वो ब्रेड जैसा बना रहता है और उसमें कुछ मसाला वसाला लगा के देते हैं। और यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत नॉइस हो रहा है। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। कब तक और कैसे चलेगा सर। कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाओ, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है। कब की शादी नहीं हो रही, ये लड़के वालों को मारूति 800 चाहिए। आदमी आज भी नहीं चूतिया होता है। अब चाहे तुम में कितना भी टैलेंट हो, यहीं पैदा हो यहीं निपट जाओगे।